कुदरत ना यीशु चढ़ गया आसमान में, दुआ विच गुजार के 33 साल जहान पे। हालेलुया खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। आज की खुशखबरी मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक खुदावंद तेरी मंजूर हो। उसका 16वां बाब 15 से 20 आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने आप को अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर किया और उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलकत को इंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाता है वो बपतिस्मा पाएगा, वो निजात हासिल करेगा, पर जो ईमान न लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और जो ईमान लाएंगे उनके साथ ये निशान होंगे कि वो मेरे नाम से बदरूहों को निकाल देंगे, वो नई ज़बानें बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई मोहलक शय पिए तो ये उनके लिए ज़र रसा ना होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो शफा पाएंगे। और खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और बाप के दाहिने हाथ बैठ गया। तब उन्होंने रवाना होकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन निशानों से साबित करता रहा जो साथ साथ होते थे। इंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तशरीफ मसीह खुदावंद मेरे दोस्तों, आज के दिन हम 3 अरमानात पर गौर करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए। अव्वल दर्जा यीशु मसीह के आसमान पर जाने का है कि जहाँ यीशु जो है अपना ज़मीनी सफ़र ख़त्म करके और बाप के वादे के मुताबिक बाप के दाहिने हाथ जाकर बैठता है। ये आला दर्जा जो बाप ने उसे अपने दाहिने हाथ बैठने का दिया, नबियों की पेशन गोइयाँ और वादे पूरे होते हैं कि जब यीशु बाप के दाहिने हाथ जाकर बैठता है। और याद रखिए, यीशु कहता है मेरा जाना तुम्हारे लिए बेहतरी की बात है, और जब जाऊंगा और उस वक्त तुम्हें रूह कुदुस भी मिलेगा। और जब यीशु ये बात करता है तो मुझे यूहन्ना की इंजील उसकी 14 बाब की पहली आयत से लेकर 4-5 आयत सामने मेरी आती है, जिसमें यीशु कहता है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए बहुत से मकान क्या करता हूँ, तैयार करता हूँ। और फिर यीशु क्या बात करता है कि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा। और ये बाप की मोहब्बत है कि किस तरह यीशु ये कह रहा है कि मैं जाकर जगह तैयार कर रहा हूँ। मखलूक़ात ज़मीन पर हैं और यीशु आसमान पर जाकर इंसान के लिए जगह तैयार कर रहा है। ये बेपनाह मोहब्बत की दलील है जो खुदा बदला इंसान से रखता है कि किस तरह यीशु ये बात करता है कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए बहुत से मकान क्या कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। और फिर ये नहीं कहता यीशु ठीक है जगह जाकर तैयार कर रही है, जिसकी बारी आती जाती भाई बाप की बादशाही में सब आते जाओ। यीशु ये बात करता है कि फिर मैं आऊँगा और वो आमद जाओ जलाल और हशमत के साथ यीशु की होगी, जब यीशु बादलों की सवारी करता हुआ हमारे पास आएगा और जिन्होंने बने के खून से अपने जामों को धोया है हवा में उसका क्या करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। ये पुरजलाली मंजर वकू पजीर होगा जब यीशु हम सब की खातर हमें लेने के लिए आएगा, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। कलीसिया उसकी दुल्हन है और याद रखें वो दूल्हा है, क्योंकि याद रखिए जो अपने आप को तैयार रखता है
پھر اس کے لیے دولہا اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور پھر دروازہ بند ہو جاتا ہے. یہ 10 قوالیوں کی تمثیل ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس تمثیل کو مزید سمجھنے کے لیے جنہوں نے تیاری کی ہے دولہا کے لیے, خداوند یسوع مسیح کے لیے یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ان کے لیے تو مشکل نہیں ہے, ان کے لیے تو تیاری ہے. وہ آج آ جائے, کل آ جائے, صبح آ جائے, شام کو آ جائے, کبھی بھی آئے, وہ تیار ہے, ہر ٹائم تیار ہے, کیونکہ انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے. اور جب خداوند یسوع مسیح ان کے پاس آئے گا مکمل تیاری کے ساتھ ہے. نہ صرف انہوں نے اپنی مشروں میں تیل ڈالا ہے بلکہ انہوں نے اپنی کپیوں میں بھی تیل ڈال دیا ہے. اور جنہوں نے تیاری نہیں کی وہ بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں, وہ خاموشی کی نیند سو رہی ہے. اور یسوع جب آتا ہے تو یاد رکھیں جنہوں نے تیاری نہیں کی وہ بھاگتے ہیں, ادھر ادھر بھاگتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں کہ چراغوں کے لیے, مشروں کے لیے تیل ڈھونڈے, مگر وقت اس ٹائم گزر چکا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ بھاگتے ہیں بیچنے والوں کی طرف, جن کے پاس ہے ان کے پاس آتے ہیں. پھر جن کے پاس ہے وہ کہتے ہیں ہمارے اور تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے, اس لیے جاؤ بیچنے والوں کے پاس جاؤ. اور وہ رات کا وقت ہے, نہ دکانیں کھلی ہیں اور نہ کوئی تیل کا انتظام کر سکتے ہیں. یہ عید ہم سب کے لیے ایمان کا باعث ہے, ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اور عقیدے کا خاص بیت ہے یسوع مسیح کا آسمان پر جانا. اور اس کے ساتھ ہی اگلے اتوار ہم روح القدس کا رسولوں پر اترنے کی عید منائیں گے. یہ عید پینتیکوست اس وقت ممکن ہوتی ہے کہ یسوع آسمان پر جائے اور پھر ہمارے لیے دوسرا مددگار, دوسرا وکیل ہم سب کے لیے بھیجے اور وہ ہمارے لیے وکالت کرے, وہ ہماری مدد کرے اور وہ ہماری رہنمائی کرے کہ کس طرح ہم نے مسیح زندگی میں رہتے ہوئے یسوع کے پیغام کو, انجیل کی خوشخبری کو دوسروں تک پہنچانا ہے. آج کے عید کا اول درجہ یہ ہے کہ عید صعود پر یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کی عید کو ہم اول درجہ دیں, کیونکہ شاگردوں کے دیکھتے ہی دیکھتے یسوع آسمان کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے. تو فرشتے پھر کہتے ہیں کہ جس طرح اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے اسی طرح واپس بھی آتا کیا کرو گے, دیکھو گے. آج کا دوسرا عنوان کسی کو پتا کیا ہے؟ کیا ہے جی بھائی, کافی لوگ بیٹھے. آج کا دوسرا عنوان کیا ہے؟ مدرس ڈے. تو بڑی خوشی کے ساتھ, بڑی تیاری کے ساتھ مائیں آئی ہوئی ہیں, بچوں نے تیاری کی ہے, ہر طرح کی تیاری کے ساتھ مائیں آئی ہوئی ہیں, بہت اچھی تیاری ہے. مگر یاد رکھیں صرف ایک دن سے کام نہیں چلے گا کہ بہت سی تیاری کر دے, پینل فلیکس بنا دے, التار کے پورے لگا دے, التار کو ڈیکوریٹ کر دے, ماں کو گفٹ دے دے. ایک دن سے کام نہیں چلے گا. اس لیے ماں کی شب و روز خدمت کرنے کی ضرورت ہے. یسوع بن سراح کی کتاب اس کے 3 باب میں لکھا ہے کہ جس کے پاس ماں ہے اس کے پاس خزانے ہیں. نہ صرف خزانے کی بات کی گئی ہے, بے شمار خزانوں کی بات کی گئی ہے. اور یاد رکھیں ہم میں سے کون کون ہے جس کی ماں نہیں ہے؟ کافی بڑی بات, میری کی ماں پچھلے سال آپ کو پتا ہے داؤں میں سو گئی. تو جس کی ماں ہے وہ بھی وہ ہاتھ کھڑا کرے. ہاں دیکھیں ابھی زیادہ تعداد ہے, نیچے ہاتھ کر لے. بھائی جس کی ماں خدا کے پاس چلی گئی ہے وہ باپ کا منصوبہ ہے, خدا نے اسے اپنے پاس قبول کر لیا ہے. اس کی خدمت جو اس نے بچوں کے لیے کی ہے خدا نے قبول کیا ہے. اب جس کے پاس ماں ہے اس کا کام شروع ہوتا ہے کہ ہم ماں کی کس طرح قدر و منزلت کریں. ہم کہتے ہیں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور آپ ساری زندگی اس جنت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. اور اگر ہم اس جنت کی بات کریں جسے ہم نے بعد میں پانا ہے وہ بعد کی بات ہے, وہ بھی ہمارا حصہ ہوگی. مگر ہمارے پاس شب و روز دن رات ہماری جنت موجود ہے. ہم اس جنت کو اگر یاد رکھیں قدر نہیں کرتے تو اس جنت کے حقدار نہیں کبھی بن سکتے جو ہمارے لیے اس زندگی کے بعد تیار کی گئی ہے. ہمیں اس جنت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنی ہے. ماں یا باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کی چرپائی اندر کی طرف اچھے کمرے والے لگاتے, کہاں لگاتے؟ ماں جس نے محنت کی ہے نا اس کی چرپائی پھر باہر ہوتی ہے, گرمی ہو
सर्दी हो, खिज़ा हो, बहार हो, उसकी चरपाई वहाँ है। पानी दे दिया, नहीं दे दिया, रोटी दे दी, नहीं दे दी, मर्जी पर डिपेंड है। याद रखें, माँ एक बहुत बड़ी हस्ती है, खुदा का दूसरा रूप है जो इस दुनिया में लाने का सबब बनती है। याद रखिए, माँ जब इस दुनिया में अपने बच्चे को लाती है तो याद रखिए, माँ जिंदगी और मौत की कश्मकश में जिंदगी बसर करती है और बच्चे को इस दुनिया में लाने का सबब बनती है। जो मेडिकल से मुंसलिक लोग हैं, आप देखते हैं कि किस तरह माँ इस तकलीफ को बर्दाश्त करती है, क्योंकि जब वो बच्चे को हंसता देखती है ठीक ठाक तो उसकी हर तकलीफ दर्द खत्म हो जाती है, क्योंकि वो बच्चे से बेपनाह प्यार करती है। और आज की औलाद माँ की कदर और मंज़िलत को भूल चुकी है। उसको नहीं पता कि इस छोटे से बच्चे को किस तरह तवाना दरख्त की तरह उसने बनाया है, उसने एक आला मकाम दिया है, एक हस्ती में लाया है, तालीम दी है, खुराक मुहैया की, हर चीज, मगर बच्चा इस चीज से गाफिल है। माँ आवाजें लगाती रहती है, आवाजें लगाती रहती है कि आजा आजा आजा, मगर उसको फिक्र नहीं है। वो सारा दिन बार बाग के बाहर की तरफ जाता है, क्योंकि माँ की कदर जब दिल में है तो पहली आवाज से उसका कहना मानना है, क्योंकि वो आपको दुनिया में लाने का सबब बनती है। किस तरह छोटे छोटे रोटी के टुकड़े करके आपके मुंह में डालती है, किस तरह आपके खुराक का ख्याल रखती है, किस तरह आपके लिबास का ख्याल रखती है, किस तरह आपके आराम का ख्याल रखती है। उसको याद रखे, खाना मिले ना मिले, कपड़े मिले ना मिले, वो आपके लिए खाने का भी इंतजाम करती है, आपके लिए कपड़ों का भी, आपके आराम का, आपकी तालीम और तरबियत का भी ख्याल रखती है, क्योंकि वो माँ है। मगर जब बच्चों की जिंदगी में देखते हैं माँ को, जब बच्चों की जरूरत है फिर बच्चे दूर है, ना मेडिकेशन का पता है, ना उसकी सेहत का पता है, और आखिरकार फिर हम माँ को खो बैठते हैं। फिर रोने का कोई फायदा नहीं, फिर वो क्या कहते हैं, न्याज़ें बांटने को कोई फायदा नहीं, जब जिंदा माँ की हम कदर ना करें। इसलिए बहनों, भाइयों और अजीज मोमिनीन, हमें अपनी माँ की कदर व मंजिलत रखनी है, क्योंकि कलीसियाई तालीम के मुताबिक हमें माँ बाप की इज्जत करने के लिए कहा गया। और ना सिर्फ अपनी माँ की, बल्कि माँ जैसी खवातीन जो है माँ की उम्र की, उनकी भी कदर करनी चाहिए, क्योंकि वो भी बुजुर्ग हैं, उनकी भी कदर करने के लिए हमें कहा जाता है। इसलिए हमें अपनी माँ को जब सामने है, जितनी खिदमत कर सकते हो इस जन्नत की कर ले। कभी भी नहीं पता कि जो है वो इस दुनिया से चली जाए। याद रखें, माँ एक ऐसी हस्ती है कि रात को जब बच्चा गीला हो जाता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, माँ गीली जगह खुद लेटना प्रेफर करती है और बच्चे को सूखी जगह। और जब बच्चों की ज़िंदगी में देखें, बच्चों को अपनी माँ के आराम की फिक्र नहीं होती कि माँ आराम करना चाहती है, स्कूल करना चाहती है। आज के दिन जब हम मदर डे भी साथ साथ मना रहे हैं, हमें इस बात पर गहरे तौर पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम माँ की कदर करें, माँ की इज्जत करें कि माँ दोबारा नहीं मिल सकती। माँ का कोई मुतबादल नहीं है कि हम कोई दूसरे रिश्ता कहें कि उसका मुतबादल बन जाए। माँ दुनिया में एक ही है, एक ही हस्ती है जो आपकी हर तरह से ख्याल रखती है, आपके दुख और दर्द में। याद रखें, बच्चा रात को जब बीमार हो जाता है तो ये होता है कि माँ को नींद नहीं आती, बाप सो जाता है, बाप को नींद किसी घड़ी आ जाती है, मगर माँ को नींद नहीं आती, क्योंकि याद रखो माँ की जान जो है किसमें है, बच्चे की है। और कहा जाता है बच्चे की जान किसमें है, कोई पता नहीं, क्योंकि वो माँ से इस कदर लगाव नहीं रखता। इसलिए कलीसिया भी मौका फराहम कर रही है कि अपनी माँ की कदर करें। और बहुत से बच्चे हैं जो अपनी माँ की कदर करते हैं और इसलिए वो ज़मीन ही पर जन्नत के उम्मीदवार बन जाते हैं। अभी तीसरा अनुमान हमारा क्या है, नर्सिंग। और नर्सें उधर ही बैठी हुई हैं, और भी स्टाफ है, बाद में बरकत होगी तो फिर सामने भी आएंगे। हम नर्सों का भी आलमी दिन मनाते। याद रखें, ये मसीहाई काम है, ये बड़ी मेहनत और लगन का काम है। जो इस शोबे से मुंसलिक है उनको पता है कि किस तरह जब कोई कटा जला हुआ शख्स आता है, किस तरह उसकी मरहम पट्टी की जाती है, किस तरह टांग टूटी, हाथ टूटे, किस तरह जो है प्लास्टर किया जाता है, बैंडेज की जाती है, किस तरह उसको टाँके लगाए जाते हैं, किस तरह तमाम
मरहाल से गुजरा जाता है। और याद रखें, जब कैंसर के मरीज हैं, कोई दूसरे मरीज हैं, और इससे बढ़कर हमने हाल ही में जो है कोरोना से सामना किया है, तो जब कोरोना के लोग थे तो मैं भी मुख्तलिफ जगह पे जा रहा था, तो फर्स्ट फ्रंट लाइन पर हमारे क्रिश्चियन स्टाफ को लगाया गया, और खुदा का शुक्र है किसी क्रिश्चियन को कोरोना नहीं हुआ, इसलिए कि खुदा अपने लोगों के साथ है। और मुश्किल से मुश्किल तरीन भी वक्त हो तो याद रखें, ये नर्सिंग का स्टाफ अपनी खिदमत को पेश रखता है, ना इन्हें मुआवजे से है कि कम है या ज़्यादा है, अपनी खिदमत को शब रोज़ जारी रखे हुए। तो आज हम कलीसिया के साथ मिलकर इन्हें खराज तहसीन पेश करते, इसकी इस खिदमत पर, इस काम पर जो एक मसीह होते हुए करते हैं, कि प्यारा खुदावन इनकी खिदमत को भी कबूल करे और इनके घरानों को बरकत दे, मसीह हमारे खुदावन के वसीले से आमीन।